धमाका बहुत ताबड़तोड़ हुआ और उसके बाद जो कि 10 जवान और गाड़ी का चित्रा उड़ गया। तो इस तरह से इस नक्सलियों ने जो कि इस मिशन को कायरतापूर्ण अंजाम दिया। डीआरजी में जो कि सरेंडर जो कि नक्सली इसमें शामिल है, जो कि सरेंडर नक्सली है इसमें शामिल, तो नक्सली के हर एक गतिविधि पर इनका अच्छा तरह से पकड़ है, उसके खुफिया जानकारी पर पकड़ है। गन पाउडर और कोडाइट होता है जो कि लो एक्सप्लोसिव होता है। और इसमें देखिए कि आईईडी के द्वारा जो धमाका किया जाता है उससे अगर क्षति पहुंचता है तो उस क्षति को नाम दिया जाता है डिसमाउंटेड कॉम्प्लेक्स ब्लास्ट इंजरी। तो छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल, उनका कहना है कि नक्सलियों का इस जो कायरतापूर्ण जो इस मिशन का अंजाम दिया है नक्सली, उसका बदला जरूर लिया जाएगा। तो जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अभिजीत जीएस एक्सप्लोर सेंटर में। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे जो कि छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिला में हुए नक्सली हमला के बारे में जानेंगे, जो कि हमारे देश के 10 डीआरजी जवान और एक जो सिविलियंस ड्राइवर थे वो शहीद हो गए। तो इसके बारे में समझते हैं, इसका पूरा कहानी के बारे में समझते हैं, किस तरह से नक्सली ने घात लगाकर कायरतापूर्ण हमला किया हमारे देश के डीआरजी जवान पर और किस तरह से इस मिशन को नक्सलियों ने अंजाम दिया कायरतापूर्ण। और साथ ही साथ दोस्तों हम समझेंगे कि डीआरजी के जवान से जो कि नक्सलियों को इतना डर क्यों लगता है, डीआरजी के जवान से नक्सलियों को इतना खतरा क्यों महसूस होता है दोस्तों, इसके बारे में भी समझेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों समझेंगे जो इसमें जो एक्सप्लोसिव को धमाका किया गया था, इसमें कौन से एक्सप्लोसिव का धमाका किया गया था, यानी आईईडी का इसमें इस्तेमाल करके ब्लास्ट किया गया था, जिसमें हमारे देश के 10 जवान और एक ड्राइवर शहीद हो गए। तो इसमें हम जानेंगे कि आईईडी क्या है, आईईडी किस तरह से काम करता है और आईईडी को किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, इसके सभी जो कि इक्विपमेंट्स के बारे में हम समझेंगे, आईईडी के बारे में, आईईडी का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके बारे में समझेंगे, किस तरह से इसमें एक्सप्लोसिव को इस्तेमाल करके ब्लास्ट किया जाता है। और साथ ही साथ आईईडी के द्वारा जो पहले जो ब्लास्ट किया गया है बड़े बड़े जो कि इसमें नक्सलियों और आतंकवादियों के द्वारा जो इस आईईडी के द्वारा जो कि बड़े बड़े जो कि घातक हमला किए गए हैं उसके बारे में समझेंगे। दोस्तों समझिए, डीआरजी के 10 जवान, डीआरजी यानी कि डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड जो कि दंतेवाड़ा जिला में डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड बनाया गया है। तो डीआरजी के जवान के बारे में समझेंगे कि डीआरजी के जवान से खतरा क्यों है, डीआरजी में कौन से जवान शामिल रहते हैं। तो दोस्तों समझिए, सबसे पहले जैसे कि जो कल जो कि 26 अप्रैल दोपहर 1:30 बजे से 2 बजे के बीच में, 1:30 बजे से 2 बजे के बीच में जब सर्च ऑपरेशन खत्म करके वापस करके जब हमारे देश के जो कि डीआरजी के जो 10 जवान आ रहे थे, जो कि वापस आ रहे थे, तो समझिए कि बुधवार तो कल था 26 अप्रैल को, और 25 अप्रैल को मंगलवार को जो कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के माध्यम से सेना को पता चला था कि जो नक्सलियों का जो हेड है, जो कि नक्सलियों का हेड जगदीश जो कि मंगलवार को दंतेवाड़ा जिला में आया है। तो उसी के लिए जो कि मंगलवार को जो कि इस ऑपरेशन को जो कि सीआरपीएफ और डीआरजी और छत्तीसगढ़ पुलिस के एक संयुक्त ऑपरेशन चलाया गया था, जो कि जगदीश को पकड़ने के लिए, जो कि नक्सली का एक तरह से लीडर है, नक्सलियों का कमांडर है, तो जो कि दंतेवाड़ा जिला में आकर छुपा हुआ था। तो उसी के लिए सर्च ऑपरेशन मंगलवार को 25 अप्रैल को चलाया गया था। मंगलवार की रात में ऑपरेशन चला और साथ ही साथ जो कि उसके बाद जो सुबह हुआ तो 7 बजे जो कि बुधवार के दिन 26 अप्रैल को, तो सुबह में जो कि मुठभेड़ में जो कि जगदीश जो कि उस समय भाग गया, उस समय जो सेना के बीच और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुआ था। उसके बाद उस मुठभेड़ के बाद जो कि जगदीश वहां से फरार हो चुका था, जो नक्सलियों का जो कमांडर था। तो उसके बाद जब सेना को वहां से कुछ हासिल नहीं हुआ, जगदीश जो फरार हो गया, तो उसके बाद जो ऑपरेशन करके जब वापस आ रहा था जो सेना, जिसमें कि 250 जो कि उस ऑपरेशन में गए थे, जो 250 जो कि सैनिक गए थे, इसमें सीआरपीएफ, छत्तीसगढ़ के पुलिस और डीआरजी के जवान थे। तो वो जब वापस आ रहे थे तो ये जो डीआरजी के जो 10 जवान शहीद हुए हैं वो प्लाटून नंबर 1 के थे। तो प्लाटून नंबर 1 के जो इसमें जवान थे, जो कि एक तरह से जो इसमें जो नक्सली जो सरेंडर किए हुए थे ना, पहले से जो नक्सली सरेंडर किए हुए थे, जिसमें डीआरजी के 10 जवान में डीआरजी में शामिल किया जाता है, वैसे जो कि एक तरह से स्थानीय लोगों को वहां पे शामिल किया जाता है इस जवान में, जो पहले जो सरेंडर किए हुए नक्सली किसी मुठभेड़ में जो कि नक्सली सरेंडर किए हुए हैं, तो उसी नक्सली को भी डीआरजी के जवान में शामिल कर लिया गया था सैनिक के द्वारा। तो डीआरजी जो कि डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड है, जो कि दंतेवाड़ा जिला में काम करता है, जिसमें स्थानीय लोग और नक्सली जो कि इसमें सरेंडर किए हुए नक्सली इसमें रहते हैं। तो इसी सरेंडर किए हुए नक्सली जब इसमें रहते हैं ना, तो इसी पर इसका टारगेट रहता है नक्सली का, क्योंकि जो इसमें जो सरेंडर किए नक्सली है, तो उसको जो नक्सली का जो ठिकाना, उसका जो सीक्रेट जो कि एक तरह से मिशन है, उसको एक तरह से अच्छा तरह से जानता है डीआरजी में जो शामिल है नक्सली, जो सरेंडर किए नक्सली है, तो वो अच्छी तरह से नक्सलियों के हर गतिविधियों को जानते हैं। तो इसलिए नक्सलियों को डीआरजी के जवान से ज्यादा खतरा रहता है। तो इसी डीआरजी के जवान पर ही उसका सबसे ज्यादा जो कि एक तरह से टारगेट था कि इसी को उड़ाना है, इसी को आईईडी धमाका करके उड़ाना है। तो वहां से जब जवान ऑपरेशन खत्म करके वापस लौट रहे थे जिला मुख्यालय की तरफ, दंतेवाड़ा जिला मुख्यालय की तरफ जब वापस लौट रहे थे 1:30 बजे से लेकर 2 बजे के बीच दोपहर में, बुधवार के दिन, तो उस जो कि दोपहर के समय बुधवार के दिन ही जो कि कल 26 अप्रैल
अप्रैल को जो कि नक्सलियों ने घात लगाकर बैठा था। और जब गाड़ी जब आया वहां से जो 10 जवान जिसमें बैठे हुए थे और 10 जवान को जो लाने के लिए भेजा गया था, वर्षा के कारण वो जवान वहां पर रुके हुए थे, तो 10 जवानों को लाने के लिए एक ड्राइवर भेजा गया गाड़ी के साथ। तो वापस आ रहे थे तो 1:30 बजे से 2 बजे के बीच बुधवार को 26 अप्रैल को दंतेवाड़ा जिला के अरनपुर में जो कि घात लगाया नक्सलियों ने, जो कि उस गाड़ी पर जो कि आईईडी धमाका किया, जो कि रोड के किनारे में आईईडी बॉम्ब्स को लगा कर रखा था, जो कि एक्सप्लोसिव को। तो उसके बाद जब गाड़ी जब आया, गाड़ी का चक्का चढ़ते हैं वो धमाका बहुत ताबड़तोड़ हुआ और उसके बाद जो कि 10 जवान और गाड़ी का चित्रा उड़ गया। तो इस तरह से इस नक्सलियों ने जो कि इस मिशन को कायरतापूर्ण अंजाम दिया। तो हमारे देश के 10 जवान इसमें शहीद हुए और साथ ही साथ एक सिविलियंस जो कि ड्राइवर्स भी इसमें शामिल हुए। और नक्सलियों का कुछ ऐसा भी सामने निकल कर आ रहा है कि वहाँ पे जो नक्सली का सबसे बड़ा जो कारण है, वहाँ पे जैसे कि दंतेवाड़ा जिला है, वहाँ पे आदिवासियों का जिला है। नक्सलियों का जो कहना है कि दंतेवाड़ा जिला में जो कि सरकार जो कि कोई भी सुविधा रोड नहीं बनाए, न शिक्षा का क्षेत्र स्कूल बनाए, न हॉस्पिटल बनाए। यहाँ पे सरकार अगर कोई रोड बनाता है, कोई शिक्षा बढ़ाता है, कोई चाहे हॉस्पिटल बनाता है, तो हम इस पर होने नहीं देंगे, हम इसका विरोध करते हैं, नक्सलियों का कहना है। तो इस तरह से सरकार जो वहाँ पे जनता के लिए, आदिवासियों के लिए कुछ जो कि राहतपूर्ण जो कि वहाँ पे जो उपाय करते हैं, मेडिकल सुविधा, शिक्षा सुविधा, रोड का निर्माण करते हैं, तो उस चीज को विरोध करता है नक्सली, क्योंकि जो कि वहाँ पे मेरा वर्चस्व है। नक्सलियों का कहना है कि मेरा वर्चस्व खत्म हो जाएगा, सरकार अगर ज्यादा यहाँ पे ध्यान देने लगेगा तो हम लोगों का जो कि एक तरह से अस्तित्व जो खतरे में आ जाएगा। तो इस तरह से नक्सली जो कि हमारे देश के जवानों पर जो कि टारगेट करते हैं, नक्सलियों का जो ज्यादा टारगेट है वो डीआरजी के जवान पर है, क्योंकि डीआरजी में जो कि सरेंडर जो कि नक्सली इसमें शामिल है, जो कि सरेंडर नक्सली है इसमें शामिल। तो नक्सली के हर एक गतिविधि पर इनका अच्छा तरह से पकड़ है, उसके खुफिया जानकारी पर पकड़ है। तो इस तरह से जो कि डीआरजी के जवान पर नक्सलियों का ज्यादा ध्यान रहता है कि उसको क्षति पहुंचाना है। तो चलिए दोस्तों, समझे होंगे किस तरह से इस मिशन को कायरतापूर्ण अंजाम दिया गया, नक्सलियों के द्वारा कहां पे दिया गया। तो चलिए दोस्तों, अब समझते हैं कि आईईडी क्या होता है, आईईडी एक्सप्लोसिव क्या होता है, आईईडी धमाका क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं। तो आईईडी का फुल फॉर्म होता है इम्प्रोविज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस। इम्प्रोविज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस आईईडी का फुल फॉर्म होता है। तो दोस्तों, आईईडी के 5 मुख्य हिस्से होते हैं। आईईडी के 5 मुख्य हिस्से होते हैं, जिसमें होते हैं एक्टिवेटर होती हैं, फ्यूज होती हैं, बॉडी होता है और एक्सप्लोसिव होता है और पावर सोर्स जिसमें बैटरी होती है। तो एक्टिवेटर का काम है, एक्टिवेटर जो कि एक तरह से जो इसको सबसे बड़ा रोल होता है एक्टिवेटर का, जो कि यही जो कि फटने का काम करता है, यही जो कि संचालित शक्ति है, जो कि निर्देश देता है एक्सप्लोसिव को फटने के लिए। तो इसको जो कंट्रोल किया जाता है एक्टिवेटर को, जो कि एक तरह से रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल किया जा सकता है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेटवर्क से इसको कंट्रोल किया जा सकता है, इस एक्सप्लोसिव को, आईईडी को। और साथ ही साथ दोस्तों, आईईडी को जो कि एक तरह से ट्रीट वायर के माध्यम से भी इसको कंट्रोल किया जा सकता है। इसमें एक्टिवेटर जो कि धमाका कराने में एक तरह से निर्देश देता है और इसमें फ्यूज लगे रहते हैं और बॉडी होता है जो कि एक तरह से जो इसका जो कंटेनर होता है, इसमें एक्सप्लोसिव भरे रहते हैं, एक्सप्लोसिव भरा रहता है इसके बॉडी में, कंटेनर में। और पावर सोर्स दिया जाता है, इसमें बैटरी दिया जाता है इसके एक्टिवेटर में, जो कि करंट फॉलो करने के लिए, इससे एक्टिवेटर जो कि संचालित हो सके, जो कि इसका नेटवर्क जा सके, जो कि इसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेटवर्क के माध्यम से या रिमोट कंट्रोलिंग के माध्यम से आईईडी को कंट्रोल किया जाता है। दोस्तों, आईईडी के जो 5 जो कि मुख्य हिस्से होते हैं और साथ ही साथ जो इसमें होता है, अगर इसमें जो कि एक तरह से जो इसके आईईडी जो एक्सप्लोसिव होता है, इसमें जो कि एक तरह से किल भरे रहते हैं, बॉल बेरिंग रहते हैं और साथ ही साथ बहुत बड़े छोटे छोटे जो कि कण रहते हैं, जो कि एक तरह से बहुत दूर तक क्षति पहुंचा सके। बॉल बेरिंग जो होता है कुछ दूर तक जाके जो कि हमला करे, क्षति पहुंचाए। और साथ ही साथ दोस्तों, आईईडी को बनाना एक गैर कानूनी है, जो कि जो कन्वेंशनल बम होते हैं, जो सैनिक जो इस्तेमाल करते हैं बम, उससे भिन्न होता है, उससे अलग होता है आईईडी एक्सप्लोसिव, जो कि इसमें बहुत अवैध तरीका से इसका निर्माण किया जाता है, आतंकवादी और नक्सलियों के द्वारा किया जाता है इसका आईईडी का इस्तेमाल। और आईईडी में जो कि एक तरह से जो एक्सप्लोसिव होते हैं दोस्तों, आईईडी जब धमाका होता है तो तुरंत इसमें आग लग जाते हैं। जो धमाका करता है उसके बाद इसमें जो ऐसे केमिकल्स मिलाए जाते हैं आईईडी में, जिसमें कि ब्लास्ट होने के बाद तुरंत आग लग जाता है। और इसमें देखिए कि आईईडी के द्वारा जो धमाका किया जाता है उससे अगर क्षति पहुंचता है तो उस क्षति को नाम दिया जाता है डिसमाउंटेड कॉम्प्लेक्स ब्लास्ट इंजरी। डिसमाउंटेड कॉम्प्लेक्स ब्लास्ट इंजरी दिया जाता है, जो कि आईईडी के द्वारा जो क्षति पहुंचता है ब्लास्ट के कारण, उसको दिया जाता है डिसमाउंटेड कॉम्प्लेक्स ब्लास्ट इंजरी, इसका नाम दिया गया है। और जो आईईडी में जो एक्सप्लोसिव होते हैं दोस्तों, लो एक्सप्लोसिव और हाई एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल किए जाते हैं। कहीं कहीं लो एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल किए जाते हैं और कहीं कहीं हाई एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल किए जाते हैं। तो यहाँ पे जो पता चला है, जो छत्तीसगढ़ के जो दंतेवाड़ा में जो हमला हुआ है, वहाँ पे हाई एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल किया गया है। तो लो एक्सप्लोसिव और हाई एक्सप्लोसिव में कौन कौन से जो कि एक तरह से केमिकल्स और एक्सप्लोसिव को मिलाए गए हैं उसके बारे में समझते हैं। तो लो एक्सप्लोसिव में दोस्तों गन पाउडर होती है और कोडाइट होता है। गन पाउडर और कोडाइट होता है जो कि लो एक्सप्लोसिव होता है, जो कि लो एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल वहाँ किया जाता है जहाँ की छोटे एरिया को, छोटे जो टारगेट को हिट करने के लिए इसका लो एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल किया जाता है, इसमें गन पाउडर और कोडाइट होता है। और जो हाई एक्सप्लोसिव का जो इस्तेमाल किया जाता है, जो कि बड़े एरिया को, बड़े टारगेट को, जो कि बड़ा तबाही मचाने के लिए हाई एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल किया जाता है, इसमें
पी की TNT और जी स्लैब और प्राइमर एमोनियम पाउडर होता है, इसमें इस्तेमाल किया जाता है हाई एक्सप्लोसिव में। तो इस तरह से IED का जो संरचना है, किस तरह से इसका एक तरह से जो विध्वंस फैलाता है, जो टारगेट को हिट करता है, जो गैर कानूनी तरीका से जो आतंकवादी और नक्सलवादी से इस्तेमाल करते हैं। पुलवामा हमला जो हुआ था जिसमें 40 जवान जो कि शहीद हुए थे, इसमें IED ब्लास्ट किया गया था, जो कि जैश-ए-मोहम्मद के द्वारा जो कि IED ब्लास्ट किया गया था, जो कि पुलवामा में IED के इस्तेमाल से वहां पे धमाका किया गया था। और छत्तीसगढ़ में दोस्तों जो कि IED का इस्तेमाल इससे पहले भी हो चुका है। तो दोस्तों समझिए कि दंतेवाड़ा में जो हमला हुआ जो कि बुधवार को 26 अप्रैल को जो कि दोपहर के समय हुआ था, इसमें 10 जवान शहीद हुए और एक जो कि सिविलियंस ड्राइवर इसमें शहीद हुए। तो छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल, उनका कहना है कि नक्सलियों का इस जो कायरतापूर्ण जो इस मिशन का अंजाम दिया है नक्सली, उसका बदला जरूर लिया जाएगा, उसको जल्द से जल्द सफाया करके हटाया जाएगा नक्सलियों को। भूपेश बघेल ने बयान दिया है। दोस्तों समझिए कि किस तरह छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में हमला हुआ, इसका पूरा कहानी हमने बताया आपको। दोस्तों मुझे उम्मीद होगा कि आप इसे अच्छी तरह से समझे होंगे। दोस्तों इसी के साथ हम इस सेशन को एंड करना चाहते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।